हे प्रभु, जो लोग श्रेय का दान करने वाली, परम कल्याण करने वाली भक्ति को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, जप नहीं करते हैं, कथा नहीं सुनते, भागवत नहीं पढ़ते, भगवान की सेवा अर्चा विग्रह की सेवा नहीं करते और बस हिमालय में या इधर उधर जा करके सूख जाते हैं बिना खाए पिए, तो ऐसे लोगों को मिलता क्या है? जो भक्ति नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते, भागवत नहीं पढ़ते सुनते, तो उनको क्या मिलता है? क्लेशलेव शिष्यते, उनको केवल क्लेश होता है और कोई फल नहीं मिलता है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभोक्लिष्यन्ति, ये केवल बोध लब्ध है, केवल बोध प्राप्ति के लिए, बोध लब्धि के लिए कष्ट सहते हैं, उनको क्लेशलेव शिष्यते, केवल क्लेश हाथ लगता है, नान्यत न अन्यत, और कुछ नहीं फल मिलता है। जथा स्थूल तुषाव घातिना, जैसे पर्वत प्रमाण चावल के भूसे को दे दिया जाए कूटने के लिए किसी को। एक दिन मैं कहा था कि मान लीजिए कुछ लोगों को भूख लगी है खूब जोर से, कहाँ भोजन मिले कहाँ भोजन मिले, तो उनको कोई दयालु आदमी, उनके दृष्टि से कोई दयालु आदमी उनको कई बैग चावल की भूसी दे दे, जिसमें चावल बिल्कुल निकाल लिया गया है जिनसे, तो उसको तुष कहते हैं। कभी कभी बहुत छोटा बारीक चावल टूटा हुआ उसमें रहता है, बहुत थोड़ा रहता है, लेकिन उस तुष को वे सब मिल करके अलग अलग ढेंकी में कूटना चालू करें, अपनी ढेंकी उनकी अलग है, ये भी नहीं है कि मिल करके कूटेंगे। अगर मान लीजिए 4 आदमी मिल करके कूटे तो कम परिश्रम पड़ेगा, लेकिन अकेले कूटना पड़ता है। एक ब्रह्मज्ञानी का पता नहीं रहता है दूसरे ब्रह्मज्ञानी को। जैसे मान लीजिए मैं अगर चिंतन कर रहा हूं तो हमको ये पता नहीं कि वो क्या चिंतन कर रहा है, तब ज्ञानी लोग अपना अलग अलग ध्यान किया करते हैं। कुछ पता ही नहीं को ध्यान कर रहा है कि दुकान में बैठा है, कुछ पता नहीं, लेकिन आप एक दूसरे ज्ञानी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। उसका ध्यान अलग है, क्या सोच रहा है, और दूसरा ज्ञानी क्या सोच रहा है। भक्तों का तो पता रहता है कि आगे से हरे कृष्ण बोल रहा है तो पीछे से भी सैकड़ों हरे कृष्ण बोल रहे हैं, ये तो प्रकट है, लेकिन इन तथाकथित ज्ञानियों के चित्त का कुछ पता नहीं चलता, तो उसमें असहायता का दोष है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की सहायता नहीं कर सकता, यह एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो अपनी ढेंकी उसे अकेले चलाना पड़ेगा। और दे दिया गया 10 बोरा चावल की भूसी और कह दिया गया कि इसमें से चावल निकालो, पकाओ, खाओ, तो उसमें चावल है नहीं, चावल के बहुत छोटे छोटे कण किसी किसी तुष में है, तो कूटने पर वो भी सब दूर हो जाएंगे। जब पहले से चावल थोड़ा थोड़ा है, अगर उसको जोर से कूटा जाए तो वो भी तो बिल्कुल पिसान जैसा हो जाएगा, आटा जैसा, और मिलेगा नहीं। तो चावल की भूसी को कूटते कूटते क्या होगा? क्लेशलेव शिष्यते, बस क्लेश हाथ लगेगा, पैर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, और भूख की ज्वाला जो है वो तो कंटिन्यूअस लगी ही हुई है। तो वो चावल नहीं मिलेगा, बल्कि बीमार होकर के हॉस्पिटल चला जाएगा। तो भगवान के नाम का उच्चारण छोड़ करके, भागवत सुनना छोड़ करके, और बस ध्यान करो, तप करो, ये करो, वो करो, तो वे लोग उस तरह से मूर्ख है जैसे भोजन की आशा से कोई मूर्ख चावल की भूसी को कूट रहा। तो हाथ पैर में दर्द मिलेगा, सिर में दर्द मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, चावल फावल नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं होगा भगवान के विषय में, कुछ भी ज्ञान का प्रयास करने पर ज्ञान कुछ नहीं होगा। ज्ञान होगा भगवान की कथा सुनने से, और अपार शांति मिलेगी, शाश्वत जीवन प्राप्त होगा, ज्ञान से परिपूर्ण जीवन प्राप्त होगा, आनंदमय जीवन होगा भगवान की कथा सुनने से। श्री ब्रह्मा जी यह बात कह रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है को भगवान की कथा सुने, और इसी बात को सदाचार परंपरा से कह रहे हैं